हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जारी किए देश की अर्थव्यवस्था के लिए पहला अग्रिम आकलन। 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रहने के आसार। कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली गैस पानी के विकास दर 9% और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार के क्षेत्र की विकास दर 13.7% रहने का अनुमान। दुनिया की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। आईएमएफ ने विश्व अर्थव्यवस्था के भारत को बताया एक ब्राइट स्पॉट। आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा, भारत 2022-23 में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राजधानी नई दिल्ली में चल रहे राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। एमएसएमई और बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, यह महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हीन भावना को मजबूत करने का एक अद्भुत मंच। दिल्ली में एमसीडी मेयर के चुनाव के दौरान हुआ भारी हंगामा। मनोनीत सदस्यों को लेकर आम आदमी पार्टी का हंगामा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर हाथापाई करने और अपनी महिला पार्षदों से बदसलूकी करने का लगाया आरोप। अगली तारीख तक सदन हुआ स्थगित। आप ने बीजेपी पर सदन में चुनाव न होने देने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर और नागालैंड को दिया विकास परियोजनाओं का तोहफा। कहा, आतंकवाद से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल रहा है मणिपुर। नागालैंड के विकास के लिए केंद्र के प्रयासों की भी चर्चा की। कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुमकुर में की रैली। कांग्रेस पर साधा निशाना। विदेश मंत्रालय 12 से 13 जनवरी के बीच स्पेशल वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का करेगा आयोजन। 2 दिनों के सत्र में होंगे 10 सत्र। पीएम मोदी 2 सत्रों में लेंगे हिस्सा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से प्रेरित है सम्मेलन की भावना। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने Y20 समिट के लोगो, थीम और वेबसाइट का किया लोकार्पण। G20 के तहत ही आयोजित होगा यूथ समिट 20। देश भर में 700 कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होंगे कार्यक्रम। अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत के युवा दुनिया भर में कर रहे हैं अगुवाई। यूथ 20 को बताया युवाओं के विचारों को साझा करने का अहम मंच। उत्तराखंड के चमोली जोशीमठ में भूस्खलन की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। तत्काल सुरक्षित स्थान पर एक बड़ा स्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने और अविलंब आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा और गढ़वाल आयुक्त ने भी किया दौरा। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे हालात की समीक्षा। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से ठिठुर रहे हैं मैदानी इलाके। दिल्ली के आया नगर में शुक्रवार सुबह 1.8 डिग्री तक गिरा पारा। राजस्थान के बीकानेर में तापमान 0 तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी तीव्र शीतलहर जारी। कई राज्यों में घने कोहरे का दिखा खासा असर। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाख से अधिक आवेदकों की पात्रता की जांच पर टीएमसी का विरोध। केंद्रीय योजनाओं में लूट की खबर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लिया संज्ञान। कंझावला मामले में छठे आरोपी आशुतोष को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। आशुतोष की कार के नीचे ही मृतक महिला को घसीटा गया था। सभी आरोपियों का कराया गया मेडिकल टेस्ट।